जो आपने ये प्रोजेक्ट में किया है ना, जैसे आपका अपना इसका था, सिविक का था ना, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। तो जैसे आपने ये यहाँ डाटा लिख दिया ना, तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं यहाँ पे एक डीएल चालू करता, ठीक है, और यहाँ करता डीटी, ठीक है, और ये जो है ना मेरे, इन सबको मैं क्या करता, डीडी देता। हाँ जी टेस्ट के लिए कह रही है कुछ, एक बार ऊपर आए क्या? हम्म। अब यहाँ पे आप इसको डीडी में क्लोज कर दीजिए। ऊपर आऊं क्या? हाँ देखें, वैसे नॉर्मली डीडी एक बार होता है, पर क्योंकि डीडी में वो क्या बस इंडेंट होके आता है। क्योंकि क्या है कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है ना, वो आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आपको लगता है कि ये मेरे को डीएल के अंदर सही लगेगा तो आप डीएल में ले लो। आपको ये लगता है कि मैं ऐसे टेबल में ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ सर, सही प्री तरीके टैग का से। यूज करने वाले थे सर, लेकिन वो अच्छा, नहीं प्री नहीं, प्री तो क्या है सर सबसे प्री ज्यादा टैग का अवॉइड। किए थे, बट सर वो बहुत ज्यादा होता प्री नहीं, प्री तो क्या है मजबूरी पे काम में लो, आपको लगता है कि ये है प्री जी, के जरा अलावा मेरा। नहीं। हाँ, क्योंकि प्री तो बेकार है बिल्कुल, प्री में तो फिर आपकी क्रिएटिविटी क्या रही, बस वो तो नोटपैड में स्पेस देते जाओ, खत्म काम, है ना। तो वो टैग्स नहीं सीखने को मिलेंगे फिर आपको, जी जी इसमें आप सर, जाओ। किसी इसको देख के जरूरत नहीं है वो। हाँ कोई नहीं, वैसे अच्छा बनाया आपने। अब देखो यही चीज क्या प्रेजेंटेबल लग गई, है ना, जो है। तो जैसा अपन को नोटपैड में लग जी रहा था ना, वो चीज आप कर सकते हो। अब इसमें भी आप अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी और एनहेंस कर सकते हो कि भाई ये आपने कहा कि ये मेन पॉइंट है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बी कर दूंगा, है ना। ये मेरा ये पॉइंट है, ये मैं इसको बी रख दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा मुझे पता लगे कि ये बी है और ये इसके सब पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पे इसको बी कर देते हैं और यहाँ इसको बी क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका इस तरीके से होगा, तो ये प्रेजेंटेबल हो गया, है ना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये था। और बाकी BMW का ये कैसा था, होंडा का देखना पड़ेगा, किधर गया। सर ये लिंक कलर लिंक कलर और ये क्या कहते हैं हम्म विजिटेड लिंक लिंक हम्म। कलर का उसमें कुछ यूजेस क्या है सर? कुछ पता ही नहीं चला, कुछ चेंजेस ही नहीं देखा उसमें यूज किए तो। क्यों कैसे चेंज नहीं हुआ आप बताओ। जैसे इन्होंने कर रखा है ना कि ग्रीन कलर के आ रहे हैं, है ना, जो है। तो अब इसमें इन्होंने देखो क्या ये ले रखा है कि लिंक, वी लिंक जो है ग्रीन है। वो पता है क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, आप क्या करा करो, हिस्ट्री है ना उसे क्लियर कर लिया करो। क्लियर कर लिया, अब रिफ्रेश करो, तो अब किस कलर के आ रहे हैं लिंक, ब्लैक। क्यों? क्योंकि आपने लिंक का कलर क्या दे रखा है, ब्लैक दे रखा है ना। और फिर अपन किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, अब इस लिंक पे ओके मैं जा चुका ना, तो ये विजिटेड लिंक आ गया, समझ रहे हैं? जो है, सर। तो वी लिंक इसका ग्रीन हो गया। अब एक्टिव यस लिंक का यस। तो क्या है कि जैसे मैं इस पे प्रेस रख के रखता हूँ माउस, तो वो ए लिंक है, मतलब एक्टिव लिंक, उसका कलर वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? हम्म। यस यस और वही सर, बाकी कुकीज। हाँ, हिस्ट्री से हाँ, क्लियर नहीं हिस्ट्री की हुई इसलिए हिस्ट्री नहीं है। क्लियर कर दी। चेंजेस कुछ दिख ही नहीं रहता इसलिए नहीं। हाँ अब देखो जैसे ये है ना, ये वाला ओके BMW सर। का,
ये भी सही है, पर अब देखो इसमें टाइप है ना, टाइप फाउंडेड, ये पूरा ये बिल्कुल एक टेबल बननी चाहिए थी। क्या बननी चाहिए थी? टेबल की मतलब टेबल किस तरीके से बनेगी, देखो मैं बनवाता हूँ आपको। पीएमडब्ल्यू है ना ये, जो आपने किया वो गलत नहीं है, पर प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ कर रहे हो, ये बिल्कुल सही है। यहाँ आप क्या करोगे? टेबल करोगे, है ना, टीआर करोगे, टीएच करा, टीआर करा, फिर टीआर, टीएच, टीएच। समझ में आया? कर लोगे आप लोग? सर हो जाएगा सर। अब देखो सर इसको कैसे प्रेजेंट किया अपन ने यहाँ बीएमडब्ल्यू में, ये आ गया ना वो बन के, टेबल चालू हो गई। इसमें आप इसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर इक्वल टू 2, यहाँ पे आपका ये आ गया कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ये देखो ये चालू हो गई। ऐसे ही सारा जो नीचे का डाटा है ना, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वही चीज प्रेजेंटेबल हो जाएगी, किसी को समझ में आएगा, और आपको भी दो चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। हाँ देखो मैंने टेबल में ये डाटा लिखा, फिर एक टेबल चालू कर दी, मतलब ऐसा नहीं है कि टेबल के अंदर ही टेबल हो, टेबल में कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकता है, फिर टेबल चालू हो सकती है। तो पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, ये है। और ये वॉल्क्सवैगन का क्या था, इसमें कैसा था डाटा? हाँ ये तो पैराग्राफ ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है ना। छुटपुट चीजें आप इसमें कर सकते थे। और इसका दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो भी है, पर अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, इसे कंप्लीट कर लिया टाइम से। आप लोग बाकी सब जने भी कर लीजिएगा, जैसे हो जाए टाइम आपको, जैसे पीसी की और बाकी चीजों की अवेलेबिलिटी रहे। इसमें बस वो इमेज का मेरे को नहीं आपका फंडा सही लगा। आपको इमेजेस को यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है सर, वो कर लेंगे है ना, सर। वही करिएगा आप। रिलेटिव पाथ कई केस में कंफर्टेबल रहता है, पर ऐसे नहीं कि आपने एक इमेजेस का फोल्डर रख लें, क्योंकि आगे जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, फिर आपको सारा फोल्डर कैरी करके चलना पड़ेगा, है ना, ये है इसमें। सही है, ठीक है, आपने इसी सर पैटर्न मैंने पे एक बना। मेल पे भेजा, वो भी देखिए थोड़ा। ठीक है मैं चेक करता हूँ। अच्छा ये इसी में भेजा है आपने? सर फेस इन्फोटेक। टीईसी कर रहा था, TECH। टीईसी था सर। सी पे तो अभी तक आया नहीं है, मैं CH पे और इन्फो देखो। टीईसी तक था सर, मैसेज में था। इस पे ही भेजा ना आपने? कहीं नहीं है, अभी नहीं आया, हो सकता है आ जाए, बड़ा हो तो साइज में। एक बार चेक कर लो आईडी किस पे भेजी है आपने। चलो आप चेक कर रहे हैं अभिषेक, या फिर आगे चले? हम्म
तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आगे कंटिन्यू करें फिर अपन। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस ये सर आ रही हाँ, सर, ये आगे सिंपल करें कंटिन्यू फिर। एक बार भेज दो यहाँ पे, व्हाट्सएप कर देना इस ओके वाले सर। नंबर से, व्हाट्सएप कर लो अभिषेक आपके, जो जिससे आपने अभी किया था। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो आज बात कर रहे हैं अभी तक हमने एक्सटर्नल हाइपरलिंक की बात करी कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसका प्रोजेक्ट भी देखा बना के। अब विद इन द पेज अगर कनेक्टिविटी अपन को करनी है तो हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ, हेडिंग हार्डवेयर। कंटेंट में और थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, क्या पता इतना कम रहे। हार्डवेयर करके एक बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने विद इन द पेज ही मैं कुछ डाटा लिखे जा रहा हूँ। तो ये एक पेज है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सिंपल डाटा है जो आप अभी तक हेडिंग टैग्स वगैरह पढ़ चुके हैं। इसको मैं एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल, तो ये डाटा है, अभी भी इसमें डाटा कम ही है, ये तो ज्यादा है, ये सही है। ऊपर वाले में थोड़ा कम है, अभी थोड़ा डाटा ज्यादा देता हूँ। ये तो हार्डवेयर में तो सही है, कंप्यूटर वाले में थोड़ा सा कम है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा पेज है जिसमें काफी कंटेंट है ना, तो मुझे क्या ऊपर से नीचे स्क्रॉल होने में टाइम लगता है ना। तो अगर मैं ऐसा
कुछ कर सकूं कि मैं विद इन द पेज नेविगेट कर सकूं, तो वो नेविगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि लिंक्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले मुझे जिस जगह जाना है उसका मेरे को, क्योंकि ये कोई जगह कोई पेज तो है नहीं, ये तो एक पैराग्राफ पे जाना है ना, या एरिया पे जाना है, तो उस जगह का मेरे को नाम देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं, ए टैग, मतलब जो एंकर टैग है उसी में एक एट्रीब्यूट होता है नेम। इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम बना दिया कॉम। तो इस एरिया का मतलब ये जो जगह है, इस एरिया का नाम कॉम्प हो गया। ई नेम, इसका मैंने कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने इसका दे दिया हार्ट। और जो लास्ट है ये एरिया, इसका भी नाम मैंने दे दिया ए नेम इक्वल टू सॉफ्ट। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता है, जैसे मैंने मेरे केस में ये नाम दिया। अब मैं यहाँ पे इनके लिंक्स बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा, वही हाइपरलिंक्स जैसे बनाते हैं, AHREF कॉम कंप्यूटर। AHREF तो ये लिंक्स आ गए। अब मैं इन लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। हार्ड पे जैसे क्लिक किया तो ये सोचता है हार्ड नाम से कोई फाइल होगी, पर मेरे पास तो फाइल तो है ही नहीं, मैं तो यहाँ नीचे जाना चाह रहा था हार्डवेयर। तो जब अपन इंटरनल हाइपरलिंक्स की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे हैश लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हैश। कौन सा हाइपरलिंक सर? इंटरनल मतलब विद इन द पेज। जब अपन बात करें ना, अभी अपन ने इससे पहले जो बात की थी उसमें अपन क्या करते थे, एक पेज को दूसरे पेज पे कनेक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कंप्यूटर पे, तो मैं इसी सेक्शन पे चला जाऊं। हार्डवेयर पे क्लिक करूँ तो उसी पेज के उस सेक्शन में चला जाऊं जहाँ हार्डवेयर आ रहा है। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँ तो उस सेक्शन में चला जाऊं जहाँ सॉफ्टवेयर आ रहा है ना, जो है। अगर सॉफ्टवेयर का डाटा नीचे ज्यादा होगा ना, तो फिर अपन ये अपने आप ही ऊपर आ जाता है। मैं इसमें डाटा थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। समझ में आया आपको, मतलब इसमें क्या है, हम एक ही पेज के अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग पैराग्राफ उसमें जाना चाह रहे हैं विद इन द पेज। तो हमें ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू अचीव करेंगे, अपन इंटरनल हाइपरलिंक्स के थ्रू। इंटरनल हाइपरलिंक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज करनी पड़ती है कि पहले पहले तो जो आप हाइपरलिंक बनाना चाह रहे हैं ना, जिस जगह भी हाइपरलिंक बनाना चाह रहे हैं, तो उस जगह जाके आपको क्या करना पड़ता है। जैसे मुझे इस एरिया पे हाइपरलिंक चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि भाई ये कंप्यूटर वाली हेडिंग दिखे, तो मैंने इस एरिया पे हाइपरलिंक बनाया है इसको, है ना। तो इस एरिया पे मैं आ जाऊंगा, है ना। अगर अगर आपके पास यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो पहले तो जिस जगह आपको जाना है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। तो
जिस जगह आपको जाना है, मतलब जिस जगह आप पॉइंट पे रीच करना चाह रहे हैं, उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उस एरिया के ऊपर वो आपको ए नेम और फिर जो भी नाम देना चाहे, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और जब अपन उसका लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक बनाते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपन को वही नाम देना है जो नाम अपन ने नेम के अंदर लिखा है, और दूसरा उसके आगे क्या लगेगा, हैश लग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का, या डाउट है इसके अंदर? हाइपर इंटरनल यस सर। लिंकिंग के लिए सर ये नेम देना जरूरी है ना सर? हाँ, मतलब उसको पता ही नहीं है ना किस जगह जाना है। मतलब अब अगर अपन देखें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये कोई पेज तो ही ना है, ये तो विद इन द पेज ही है। तो उस एरिया को पहले आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दे देते हैं, है ना। और जो नाम आपने दिया हैश के साथ, जब अपन उस नाम को मेंशन करते हैं ना, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे चला जाता है। ठीक है, देखो मैं एक और नाम क्रिएट करके बताता हूँ कि मैं यहाँ पे जब आ गया, है ना, तो अब मैंने यहाँ पे ही जैसे इस एरिया पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे एक हाइपरलिंक दे रखा है, हैश बैक का, कि ये बैक टू टॉप। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे मैंने बैक का दे दिया, तो मुझे अब इस एरिया का नाम बैक रखना पड़ेगा। तो ए नेम इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, बैक दे दिया। तो अब जब मैंने इसका नाम बैक दे दिया है, तो मैं यहाँ HREF हैश बैक, है ना। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो वहां पे पहुंच जाए। इसके बाद आप BR और देना चाहे से, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो सीधा ऊपर पहुंच गया, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट में, यहाँ पे इस पे हार्डवेयर में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो सीधा ऊपर पहुंच गया वापस। हार्डवेयर में गए, हम वापस ऊपर जाना है, इस पे गए। तो आपको पहले इस एरिया का नाम फिर मैंने बैक रख दिया था, और जैसे ही मैं HREF में हैश बैक देता हूँ तो वो वापस पीछे चला जाता है। क्लियर है, समझ में आया आपको कि कैसे बनाते हैं इंटरनल हाइपरलिंक, या इसमें डाउट है? हाँ जी, अभिषेक, हैदर, निशा, प्रियंका, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर सर। नेम जो है हेलो, ये सर बैक वाला नहीं समझ में आया सर। देखो बैक क्या है, नाम बैक दिया है, उसका नाम A1 भी हो सकता था, है ना। तो सर मैं मतलब इस वो तो जगह, सारे पेज में फिर डाल वो सब जगह डालना पड़ेगा ना कि जितना में जो भी हाँ, डालेंगे जिस जगह आप उसके नीचे। पहुंचना चाहते हो जहां से, है ना, तो पहले जिस जगह पहुंचना चाहते हो वहां तो आप ये लिख दो ए नेम इक्वल टू फिर जो भी नाम दे रहे हो उसका, है ना। और जिस जगह से पहुंचना चाहते हो वहां पे आपने लिंक क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक क्रिएट किया, HREF फिर हैश बैक। तो जैसे ही मैं बैक टू टॉप वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को उस एरिया में लेके चला जाएगा जिसका नाम मैंने क्या दे रखा है, बैक दे रखा है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बैक वाले एरिया पे पहुंच जाएगा। बैक वाला एरिया कौन सा है, ये वाला। तो ये वहां पे ऊपर पेज पे दिख जाएगा आपको। हाँ बताएं अदर, स्टिल कोई कंफ्यूजन? हाँ सर ठीक। अभिषेक, निशा, प्रियंका, आया या नहीं आप लोगों को समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए। आगे। आगे सब बनाने से कंफ्यूजन अब दूर होगा। हाँ, तो ये देखिए एक्चुअली मैं इसका एक बहुत रियल टाइम एग्जांपल पता है आपको इसमें मिल जाएगा आपको। जब अपन विकिपीडिया, जैसे कोई भी टॉपिक आप विकिपीडिया पे देखते हो ना, तो वहां पे ये इंटरनल हाइपरलिंक बहुत काम आता है। ये देखिए इसने क्या कंटेंट को इंटरनल हाइपरलिंक से ऑर्गेनाइज करके रख रखा है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो इसी पेज पे वो नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं?
ये जैसे मैंने कहा बैकडोर, तो बैकडोर कहाँ है, यहीं पे ही है, सेम पेज पे ही है वो। तो ऊपर इसने क्या करा कि नीचे वालों के इंटरनल हाइपरलिंक्स बना रखे हैं, तो ये ऊपर से यहाँ नीचे आ जाता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस तरीके से काम में आते हैं आपके इंटरनल हाइपरलिंक्स। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट इसने मेंटेन किया है, दैट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनल हाइपरलिंक्स। ठीक है, कोई डाउट? No. हाँ, इसको बना के देखिएगा एक बार। अब देखिए नेक्स्ट जो सेगमेंट अपना आ रहा है वो है फॉर्म्स का, है ना। फॉर्म्स मतलब अगर हम कोई भी डेटा एंट्री फॉर्म वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं जहां पे अपन यूजर से डेटा लेना है, क्योंकि अभी तो HTML में आप सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग के बाद का जो ये रहता है कि वो डेटा प्रोसेस होके कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो बात की बातें हैं, है ना। उसकी डेटा को वैलिडेट करना वो भी बात की बातें हैं। सिर्फ डिजाइन आपको करना हो तो वो फॉर्म्स हम डिजाइन कर सकते हैं आपके HTML में, है ना। तो फॉर्म्स कैसे डिजाइन करते हैं वो सब हम यहाँ देखेंगे, तो उसमें क्या क्या कंट्रोल्स काम में लिए जाते हैं वो हम यहाँ पे चीजें आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम चीजें चलेंगी, टाइटल वगैरह, जैसे अपन ने कहा यूजिंग फॉर्म्स। अब इसमें क्या था, एक टैग आता है, वो टैग वैसे तो अभी ऑप्शनल है, इतना काम नहीं आएगा, पर हम जितने भी फॉर्म्स वाले कोड्स होते हैं उसके अंदर उन फॉर्म्स को मतलब वो पर्टिकुलर कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक फॉर्म टैग करके आता है, फॉर्म नेम इक्वल टू माय फॉर्म और फॉर्म। तो एक फॉर्म टैग मतलब जो भी अपन डेटा एंट्री फॉर्म बनाते हैं उसको फॉर्म टैग के अंदर रखते हैं, है ना। ये बेसिकली एक ग्रुपिंग करने के लिए होता है। आगे एक एग्जांपल के थ्रू अब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर अपन फॉर्म टैग में नहीं रखते तो उससे क्या दिक्कत आती है ना। जो है अभी अगर आप इस फॉर्म टैग वाले कोड को, जैसे मैं पहला आपको कंट्रोल बता रहा हूँ बटन, है ना, कि बटन कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूंगा तो आउटपुट में ब्लैंक ही आएगा। मतलब फॉर्म टैग कोई विजुअल कंट्रोल नहीं क्रिएट करता, ये ग्रुपिंग के लिए काम में आता है इंटरनली, है ना। और नेम एक प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आती है। तो नाम का अभी कोई इतना यूज नहीं है जब तक आप जावास्क्रिप्ट वगैरह जो लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग की वो नहीं पढ़ते, क्योंकि नाम का मेन यूज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी वो आइडेंटिफिकेशन का पर्पस ही नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं। जब आप उसको अपने कोड में रेफर करना चाहते हैं तब अपन उस नाम को काम में लेंगे। तो अगर आप अभी नाम नहीं भी लिखे, तो अगर जैसे मैं यहाँ फॉर्म टैग पे नाम नहीं भी लिखता हूँ तो भी मुझे आउटपुट में तो वही मिलना है, ब्लैंक ही है, इसका नाम कहीं विजिबल नहीं होगा। तो अभी सिर्फ एक सिंटेक्स की तरह कि भाई हाँ ठीक है नाम लिखना होता है, उसको अपन फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे आगे इसका यूज आएगा कि देखो नाम यहाँ काम में आएगा, मैं आपको वो चीज और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम फोकस करते हैं कि बटन कैसे बनाए। तो इनपुट टैग होता है, इसमें टाइप करके एक एट्रीब्यूट होता है, इस एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो अगर टाइप अगर बटन दोगे आप तो आपके पास एक पुश बटन बन के आ जाएगा। अगर आप देखें तो एक पुश बटन बन के आ गया, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक आप करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, सिर्फ क्योंकि ये एक डिजाइन है ना। अगर मैं यहाँ पे CMD शो नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम B1 भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये काम में लेता हूँ .NET वगैरह, तो उसमें क्या ट्रेंड है, जैसे बटन्स होते हैं तो उनको CMD से आइडेंटिफाई कर लो। तो मेरी आदत है कि मैं बटन को CMD से चालू करता हूँ। CMD का मतलब कमांड बटन, है ना। बाकी आप इसका नाम चाहे तो A1 B1 कुछ भी नाम दे सकते हो। नाम में कोई ऐसा सिंटेक्स फॉलो नहीं होता HTML में, आप जो देना चाहो वो दे दो, है ना। और नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम यहाँ दिखता भी नहीं। तो अभी तो नाम अब दो या नहीं दो, पिछले और इस बटन में कोई फर्क नहीं है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ जो लिखा हुआ है वो कैसे कंट्रोल होगा, तो वो वैल्यू प्रॉपर्टी से कंट्रोल होता है ना। तो वैल्यू ये बताता है कि बटन पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैंने वैल्यू दी शो, तो ये बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, शो लिखा हुआ आएगा। ठीक है,
तो बटन पे अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वैल्यू प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उससे मैं ये कंट्रोल करके पाता हूँ कि भाई बटन पे क्या लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ लिखा शो डिटेल्स, और यहाँ तो शो डिटेल्स नहीं आया, शो ही आया। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम आई जो पहले आती थी कि स्पेस आ रहा है। तो जब भी किसी की वैल्यू में स्पेस आएगा तो उसे डबल कोट्स में देना जरूरी हो जाता है। अब आप इसे डबल कोट्स में दीजिए तो ये शो डिटेल्स आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, पर मेरे को थोड़ा सा बटन का साइज बढ़ा दो, है ना। तो साइज के लिए ऐसा कोई बटन में एट्रीब्यूट नहीं है, आप जो भी डबल कोट्स में देंगे वो स्पेसेस कंसिडर करी जाती हैं, तो आप इसको स्पेस दे दो। तो अब आप इसके थ्रू जो है आप जो है इसके अंदर स्पेसेस के थ्रू इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल। अब एक क्वेश्चन अराइज इसका हो विड्थ जाता है, नहीं बढ़ा सकते सर यहाँ पे? क्या चीज? साइज बढ़ाने के लिए इसका विड्थ बढ़ा दिया जाए बटन का, टैग को। इसमें प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो चीजें आप है ना सीएसएस के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे बटन का कलर चेंज करना हो, चौड़ाई चेंज करनी हो और लेआउट चेंज करना हो, तो वो आप सब सीएसएस के थ्रू कर पाएंगे, है ना। अभी जो एट्रीब्यूट्स है वो यही एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर? ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को इसके अंदर? अब इसी तरह का एक प्रॉपर्टी और है जो है टेक्स्ट। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जहां पे आपके पास बटन लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, टेक्स्ट। नाम जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नॉर्मली में क्या होता है, जितना जहाँ जो नाम सीएमडी से अपन कमांड बटन का देते हैं, तो मैं टीएक्सटी से टेक्स्ट बॉक्स का देता हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया टीएक्सटी नेम, कुछ भी दे सकते हो। तो जो आपने दिया वो यहाँ पे आ गया। इसके अंदर अब आप टेक्स्ट पे देखोगे तो टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है। हाँ, जो डिसेबल्ड वाला था शायद इसमें मैंने नहीं किया क्या डिसेबल्ड, हाँ। जैसे ये तो क्लिक हो रहा है, इसमें अगर डिसेबल्ड कर दिया तो ये क्लिक नहीं होता है ना, सिर्फ उसको डिसेबल करने के लिए होता है। ऐसे ही इसमें हो गया, ये वैल्यू आ गई इसकी, आप चेंज भी कर सकते हो। ये आपके पास इसके अंदर डिसेबल्ड आ गया, है ना। तो ये तो नॉर्मल जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो आ गया अपने। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो बटन में नहीं थी, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि इसकी चौड़ाई कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे है साइज। साइज से आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, है ना। तो जो डिफॉल्ट साइज है उससे बड़ा आपको लेना है, तो साइज प्रॉपर्टी के अंदर आपको जितना चौड़ा आपको इसको लेना है उतना आप ले लीजिए। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर है आपके पास मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बताती है कि आप इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसमें मैक्स लेंथ में ये यहाँ पे 10 दे दिया, तो मैं मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर पाऊंगा, 10 कर पाऊंगा। जैसे मैं प्रेस करता रहूं कितना भी, वो टाइप नहीं होगा, 10 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो चीज अपन इसमें मैक्स लेंथ के थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में एक प्रॉपर्टी और होती है जो डिसेबल जैसी होती है, जिसे अपन बोलते हैं रीड ऑनली। क्या बोलते हैं? रीड ऑनली। तो रीड ऑनली करके एक प्रॉपर्टी है। अगर इसको देखें तो डिसेबल की तरह ये आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, और डिसेबल में जैसे ये ग्रे आ रहा है वैसे ही यहाँ पे क्लिक तो हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई देगा, पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप पासवर्ड। जहां पे टेक्स्ट आया उसकी जगह क्या कर दो, आप पासवर्ड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। इनपुट बिल्कुल सेम है टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही, बस टाइप क्या दे दो, पासवर्ड। टाइप पासवर्ड दे देंगे, तो अपन यहाँ पे टाइप पासवर्ड दे दीजिए। तो आप जो भी टाइप करोगे कोई दिक्कत? ये तीनों कंट्रोल्स क्लियर है आपको? इनपुट टाइप बटन, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड। यस सर।
अभिषेक, हैदर, निशा, प्रियंका, कोई डाउट्स हाँ सर, इसमें ठीक है बताएं? सर। इसमें सर पासवर्ड शो करने का भी ऑप्शन होता है HTML में। वो तो जो फॉर्म्स Attribute- होता है HTML में नहीं है डायरेक्टली कोई एट्रीब्यूट, वो सिंपल टाइप पासवर्ड से बस डॉट 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 आ जाते हैं। वो तो फिर आपके जो कंट्रोलिंग और जो आके आएगा उसके अंदर करा जा सकता है कि वो शो का एक आइकन लगा देते हैं, वो स्क्रिप्टिंग से मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये आपका ये बना हुआ प्रोजेक्ट सर है। सामने, एक ही बना है सर 7 वंडर्स वाला। अच्छा, ये इंडेक्स पे क्लिक कर दो ना आपके। यस सर। ठीक है। अच्छा, कलरफुल बनाया, नहीं अच्छा है, प्रेजेंटेबल है। ठीक है, अब आपको कुछ हाइपरलिंक्स क्लियर है आप लोगों को? समझ में आने लगी है आपको यस। चीजें इसमें? ठीक है, अच्छा है। चलो, अभी तो मैंने आज आपको सिर्फ फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है ना, कि क्या ये कंट्रोल्स होते हैं, है ना, इनपुट टाइप, बटन वगैरह। इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं टेबल के थ्रू कैसे बनते हैं, वो मैं आज नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो मैं कल बताऊंगा आपको। फिर कल मैं आपको फॉर्म से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। तो जिनका हाइपरलिंक्स का नहीं हुआ है वो एक बार कंटिन्यू कर लीजिएगा उस चीज को, है ना। और फिर मैं कल फॉर्म्स को एक बार ओपन और लेते हैं ढंग से, और फिर उसको और डिस्कस करते हैं, है ना। ये चीज़ है। ठीक है। सर नोट्स भी भेज दीजिएगा सर। फॉर्म्स वाले जो टैग 2 वाली जो फाइल है ना अपनी, वेब बिल्डर वाली, ये आपको इससे फॉरवर्ड जी मैं करूँ क्या? ये तो वाला डाटा एक्सेसिबल नहीं है क्या आपको जो है? नहीं सर, एक्सेसिबल है। हाँ, तो इसमें